हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टू स्पिरिट्स लव ड्रामा के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कौन चैंपियन को घर छोड़ने आता है। उन्हें साथ में उसका डैड देख लेते हैं। वो कौन को उसके लो स्टेटस की वजह से पसंद नहीं करते। घर के अंदर चैंपियन को एक ज़ोरदार चांटा मारकर उस पर गुस्सा करते हुए बोलते हैं कि वो अब से उस लड़के से नहीं मिलेगी। वो जिससे उसकी शादी कराना चाहेंगे उसे उससे ही शादी करनी होगी। चैंपियन उनकी बात नहीं मानती। उसकी माँ उसके फादर को रूम के अंदर लेकर जाती है ताकि और बहस ना बढ़े। उनके पीछे चैंपियन भी जाती है और रूम के बाहर से उनकी बातें सुनने लगती है। अब जहाँ एक राज खुलने वाला है, उसका डैड उसकी माँ से कह रहे होते हैं कि हमने तो सिर्फ चैंपियन के शरीर को बड़ा किया है। उसके रगों में जो गंदा खून बह रहा है वो हमारा नहीं, तुम्हारे भाई टनांग का है। जैसा बाप वैसी बेटी। इसका मतलब चैंपियन इस ड्रामा के विलेन टनोंग की बेटी है। ये सब सुन चैंपियन शॉक होती है, वो रोने लगती है। वो आगे कहते हैं कि टनोंग अकेला था तो उन्होंने चैंपियन को पाला ताकि बड़े होने के बाद वो उनके काम में आए, यानी किसी बड़ी फैमिली में वो उसकी शादी करा के अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके। ये सब सुन चैंपियन रोने लगती है। वो दोनों नोटिस करते हैं उसे। चैंपियन अपने रूम में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। उसकी माँ उसके पीछे आकर उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनती। उसकी माँ उसे समझाती है कि वो उसे सच में प्यार करती है, चाहे कुछ भी हो वो उसे अपनी बेटी मानती है, लेकिन चैंपियन उनकी नहीं सुनती। कौन चैंपियन को बहुत सारे मैसेजेस कॉल्स करता है, लेकिन चैंपियन बहुत हर्ट होती है तो उन्हें इग्नोर करती है। कौन परेशान हो जाता है कि अब इसे क्या हो गया। अब हम केव और थन को एक बिजनेस मीटिंग के लिए रेस्टोरेंट में देखते हैं। मीटिंग होने के बाद थन अपने पास से एक गिफ्ट निकालता है। उसे केव को देकर उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है। केव का बर्थडे होता है। केव उस गिफ्ट को खोलती है, देखती है तो उसमें एक्सपेंसिव पेंडेंट होता है। तो वो उसे एक्सेप्ट करने से मना करके बोलती है, मैंने अभी तक तुम्हारा पिछला डेब्ट नहीं चुकाया है। वो इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन थन नहीं मानता। वो अपने हाथों से उसे नेकलेस पहनाता है। वहाँ बहुत सारे लोग होने की वजह से केव उसे मना भी नहीं कर पाती। थन उसे देख स्माइल करने लगता है। बाद में केव अपने घर जाती है तो उसके फ्रेंड्स उसे बर्थडे सरप्राइज़ देते हैं। वो मिल के हॉटपॉट पार्टी करते हैं। केव के पेरेंट्स ने गांव से उसके लिए गिफ्ट भेजा होता है। जब केव उस गिफ्ट को खोलती है, गिफ्ट देख वो एम्बैरेस होती है, गिफ्ट को बाहर ही नहीं निकालती। उसके फ्रेंड्स उसे गिफ्ट दिखाने को बोलते हैं, लेकिन वो नहीं दिखाती। तो कौन चुपके से उसके पास जाकर उससे वो गिफ्ट छीन लेता है और खोलता है तो उसमें से वुमन्स पर्सनल स्टफ निकलता है। बेचारी केव एम्बैरेस हो जाती है। उसके पागल दोस्त उसे वो पहनने को बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा फनी सीन था। बाद में केव अपने मॉम डैड को कॉल करके डांटती है कि वो ऐसे कैसे इस तरीके का गिफ्ट भेज सकते हैं। उसे उसके दोस्तों के सामने एम्बैरेस होना पड़ा। यहाँ हमें पता चलता है कि उसकी मॉम हर साल यही गिफ्ट देती है। केव उन्हें ऐसा फिर से करने से मना करती है। तभी वहाँ पर नोंगनी और थन केव का बर्थडे सेलिब्रेट करने आते हैं। केव ऐसे ही वहाँ आ जाती है। उसे ख्याल ही नहीं रहता कि उसके हाथ में क्या है। जब थन पूछता है कि ये तुमने तुम्हारे हाथ में क्या पकड़ा है, तब केव उसे छुपाने लगती है। ये सीन बहुत ही ज़्यादा फनी था। नोंगनी केव से पूछती है कि थन ने उसे क्या गिफ्ट दिया, तो केव अपने नेकलेस को हाथ लगाती है तो सब समझ जाते हैं कि थन ने ये गिफ्ट किया होगा। कौन साइड में जाकर फ़ोन में चैंपियन के रिप्लाई का इंतज़ार कर रहा होता है। वो परेशान होता है कि कहीं चैंपियन उससे नाराज़ तो नहीं। उसके फ्रेंड्स उससे उसकी परेशानी का कारण पूछते हैं तो वो उन्हें बताता है कि उसकी एक लड़की दोस्त है। उसके डैड के साथ उसका बहस हो गया था। उन्होंने मुझे दोबारा उससे मिलने से मना किया है और उस दिन के बाद उस लड़की ने उससे कोई बात या मैसेज नहीं किया, ना ही रिप्लाई किया। वो बहुत परेशान होता है। ये यूई केव और थन को छेड़ने में लगी होती है। वो दोनों एक दूसरे को देख ब्लश कर रहे होते हैं। रात में थन का केव को छोड़कर वापस घर जाने का मन नहीं होता। वो केव को अपने साथ उसके घर चलने को बोलता है। केव बोलती है, ये कुछ ज़्यादा रोमांटिक नहीं हो रहा है। पीछे से नी थन को आवाज़ देके कहती है कि अगर तुम्हारे से गुड बाय कहना नहीं हो पा रहा है तो केव को अपने साथ ही घर ले चलो। तो फिर थन केव को बाय करके वहाँ से चला जाता है। घर के अंदर जाने के बाद केव वो जनरल पढ़ने लेती है, जहाँ पास्ट लाइफ में क्याओ के घर पर थन, जिसका नाम पिछले जन्म में लोंग वरंग था, वो और उसका भाई कवोंग, जो अभी टनोंग है, वो आते हैं। उसके पेरेंट्स उसका स्वागत करते हैं। ये दोनों फैमिलीज फ्रेंड्स होते हैं। वहाँ उनकी बड़ी बेटी केद आती है, जो अभी चैंपियन है।
चैंपियन को थन पसंद आता है। बाद में फिर वहाँ क्याओ आती है जिसे थन देखता रह जाता है। उसे क्याओ पसंद होती है। क्याओ को भी थन यानी वोरोंग पसंद आता है। जहाँ थन उनके पेरेंट को बताता है कि वो पहले भी टेम्पल फेस्टिवल में क्याओ से मिल चुका था। अगर आप लोगों ने इस ड्रामा के पिछले पार्ट्स देखे होंगे तो आपको ये सीन पता होगा जब लोंग वोरोंग ने क्याओ को पहली बार देखा था। यहाँ पर लोंग वोरोंग बोलता है कि लेकिन उसे पता नहीं था कि वो उनकी बेटी है। में क्याओ के पास उसकी सिस्टर केद आती है जो एक्साइटेड होकर क्याओ को बताती है कि वो लोंग वोरोंग को पसंद करने लगी है। क्याओ भी उसे पसंद करती है लेकिन वो उसकी सिस्टर को ये बात नहीं बताती। वो अपसेट होती है और यहाँ लोंग वोरोंग अपने घर क्याओ के बारे में सोच स्माइल कर रहा होता है। वहाँ उसका भाई आता है जो उसे बताता है कि वो केद यानी चैंपियन को पसंद करने लगा है। ये कवोंग यानी टनोंग लोंग वोरोंग से बहुत जलता है। अब नेक्स्ट डे खाना खाने के बहाने वोरोंग क्याओ के घर आता है उसे देखने के लिए। वो खाना वोरोंग को बहुत पसंद आता है और ये खाना क्याओ ने ही बनाया होता है। ये जानने के बाद तो वो और ज़्यादा खुश होता है और वो दोनों एक दूसरे को देख स्माइल कर रहे होते हैं। वो क्याओ की तारीफ़ करता है, उसे देख स्माइल करता है, जिस बात को केद भी नोटिस करती है। उसे अच्छा नहीं लगता कि वोरोंग क्याओ को लाइक करे। बाद में के उन दोनों भाइयों को सर्वेंट्स के बीच चल रही तलवारबाजी दिखाने ले जाती है जहाँ पर मेक भी होता है। वो भी बहुत अच्छी तलवारबाजी करता है। मेक क्याओ और थन को एक साथ देख अपसेट होता है क्योंकि मेक बचपन से क्याओ को पसंद करता है। बाद में घर के अंदर केद क्याओ पर बरस पड़ती है। वोरोंग को देख स्माइल करने पर वो बहुत जेलस होती है। वो क्याओ को दोबारा वोरोंग से मिलने के लिए मना करती है। कवोंग ने भी नोटिस कर लिया था कि केद को वोरोंग पसंद है तो वो सैड होकर बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है। उसे लगता है वोरोंग के रिच और हैंडसम होने के कारण केद उसे पसंद नहीं करती क्योंकि कवोंग लोंग वोरोंग का रियल ब्रदर नहीं था, अडॉप्टेड ब्रदर था। लेकिन वोरोंग उन्हें समझाता है कि प्यार स्टेटस नहीं देखता, रैंक नहीं देखता। अगर क्याओ मिस्टर विजित जैसे रिच बड़े घर की बेटी ना भी होती तब भी वो क्याओ से ही प्यार करता। अब नेक्स्ट डे हम वोरोंग और क्याओ को एक साथ मार्केट में देखते हैं जहां इतनी सारी भीड़ में वोरोंग क्याओ को ब्रेसलेट गिफ्ट करके उसे बताता है कि वो उससे प्यार करता है। क्याओ को सबके सामने शर्म आ रही होती है। ये सीन डिट्टो केव और थन जैसा है। वोरोंग सबके सामने उसे ब्रेसलेट पहनाता है। सब लोग उन्हें देख रहे होते हैं। क्याओ शर्माने लगती है। अब ये खबर केद तक पहुंचती है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। अब प्रेजेंट में चैंपियन अपने रियल फादर टनोंग से मिलने मेंटल हॉस्पिटल आती है जहां टनोंग एकदम से उठकर उसका हाथ पकड़कर उसे उसकी मदद करने को बोलता है। टनोंग के ऐसे डेंजरस बिहेवियर से चैंपियन डर जाती है और अपने आप को छुड़ाकर वहां से भाग निकलती है। बाहर आकर सोचती है कि ऐसा इंसान उसका डैड है। वो कॉर्न की कॉफ़ी शॉप के बाहर बैठकर रो रहे होते हैं। कॉर्न को देख वो उसे हक कर लेते हैं और रोने लगते हैं। कॉर्न को समझ नहीं आता कि चैंपियन को क्या हुआ है। वहाँ नोंगनी भी आती है जो चैंपियन को कॉर्न के साथ देख शॉक होती है। चैंपियन को भी नहीं पता था कि कॉर्न की बॉस नी है और कॉर्न को भी नहीं पता था कि चैंपियन और नोंगनी एक दूसरे को जानते हैं और थन की एक्स गर्लफ्रेंड है चैंपियन वहाँ से चली जाती है। नी चैंपियन को कॉर्न के साथ देख जेलस होती है। जेल में टनोंग पेट दर्द का बहाना करता है तो पुलिस उसे हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल में टनोंग पीछे से पुलिस को पकड़कर उन्हें मार कर जख्मी कर देता है और वो वहाँ से भाग निकलता है। पुलिस उसे पीछे पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो फिर भी वहाँ से भाग निकलता है। वो एक अनजान घर में घुस के वहाँ सूख रहे कपड़े पहन लेता है, घर में रखा खाना खा लेता है। टनोंग जेल से भाग गया। अब वो थन के लिए क्या परेशानियां खड़ा करेगा जानेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करिएगा। इस ड्रामा को स्टार्ट करके बहुत महीने हो गए थे इसलिए मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर रही थी, लेकिन बहुत लोगों ने इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट किया इसलिए मैंने इसे दोबारा शुरू किया। अगर देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए।